सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। आज आपके मन की बात करते हैं, आपकी चिंता की बात करते हैं, आपकी तकलीफ की बात करते हैं, आपकी समस्या की बात करते हैं, आपके दुख की बात करते हैं, आपके कष्टों की बात करते हैं। हाँ, इतना पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, विधान करते हैं, तप करते हैं, त्याग करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पर भगवान क्या हमारी सुनता नहीं है? अरे जो पड़ोसी है ना, नास्तिक है, देर में उठता है, ना पूजा करता है, ना पाठ करता है, ना मंदिर जाता, ना कुछ करता है, और तब भी कितना सुखी है। हर समय खुशी लगता है और हम दुख से भरे रहते हैं। ये चिंता रहती है, इसलिए हमारे धर्म की नैया डगमगाती रहती है। मुनि प्रमाणशाली तो कहते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे धर्म में सुखी नहीं हो, तुम्हें लगता है कि धर्म में तुम्हें द्वेष, तो धर्म को छोड़ देना। और अगर तुम्हें गारंटी हो, बशर्ते कि तुम्हें अधर्म से तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तकलीफ खत्म हो जाएगी, उसी दिन धर्म को छोड़ देना। यह हमारे मुनि श्री कहते हैं। विश्वास नहीं होता आपको इस बात में, पर यह बात वे कहते हैं। पर ध्यान रखने वाली बात है कि हमें इतनी आस्था विश्वास धर्म पर है, अपने भगवान पे इतना अडिग हमारा निश्चल प्रेम और वात्सल्य है, उनके प्रति भक्ति है। अरे कर्मों की सत्ता को तोड़ने के लिए धर्म को आना पड़ेगा, कर्मों को निर्जरा करने के लिए धर्म के रास्ते चढ़ना ही पड़ता है। कर्म की सत्ता से धर्म की सत्ता बहुत बड़ी होती है। अब अरे आस्था के विश्वास की खबैया, अरे हमारे ये जो है ना, यह नाव जो है हमारी धर्म की, हमारी अभी डगमगा रही है, तभी तो दूसरी पार नहीं जा पा रही है। जिस दिन अडिग हो गए, अरे हम किस खेत की मूली हैं, पारस प्रभु 10 भव तक उपसर्ग हुए थे, वह तो तीर्थंकर थे, तब भी हम डगमगाते हैं। पर हमारी शंका का समाधान करते हैं हमारे मुनिषी प्रमाण सागर जी। 2 मिनट के अंदर सब कुछ बताते हैं। अरे छोड़ देना धर्म अगर तुम्हें लगता है, पर क्यों छोड़ देना, सुनते हैं उन्हीं से। धर्म से विमुख होकर के तो अपने संसार को और बढ़ाओगे, से काटने का रास्ता अपनाओ, अंदर की श्रद्धा से समझो। अगर हमने ये सोचकर धर्म किया कि मैं धर्म करूंगा तो मुझ पर कोई संकट नहीं आएगा, तो हमने धर्म के स्वरूप को सही समझा ही नहीं। क्योंकि जितने संकट धर्मी पे आते उतने अधर्मी पे नहीं। हमारे तीर्थंकर पार्श्वनाथ पर कितने उपसर्ग आए, भगवान महावीर पर कितने उपसर्ग आए, उन्हें पूछो। दीक्षा लेने के बाद से ही उनको कितने उपद्रव सहना पड़े। हम तो ये भी सुनते हैं कि उनके कानों में कील तक ठोक दिए गए। भयानक भयानक उपसर्ग हुए। क्या उनको धर्म बचा सका? देवता जिनका कल्याण कमाने आए, उन तीर्थंकरों को भी उपसर्ग से नहीं बचा पाए, तो हम तुम किस खेत की मूली हैं? और रहा सवाल धर्म छोड़ने का, तो अगर ये सुनिश्चित हो जाए कि धर्म छोड़ने से तुम पर संकट ना आए, तो मैं कहूँगा धर्म छोड़ दो। ऐसा सुनिश्चित है क्या? क्या अधर्मी पर संकट नहीं आता? संसार का नाम ही संकट है। संकट तो सब पर आते हैं और आएंगे, इसलिए संकटों को में विचलित मत होइए, संकटों का सामना कीजिए। संकटों से विचलित मत होइए, संकटों का सामना कीजिए। और एक बात हृदय में अंकित कर लीजिए, कर्म की सत्ता से धर्म की सत्ता बड़ी होती है। ये कर्म आज अपना खेल खेल रहा है, वो बलजोर पड़ रहा है, लेकिन उस कर्म की जड़ को उखाड़ने का अगर कोई माध्यम है तो धर्म ही है, अधर्म नहीं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में धर्म से विमुख होना तो उचित है ही नहीं। उन्हें समझाए और दुर्लभ मनुष्य जीवन को सकारात्मक दिशा देने की प्रेरणा दे। ये होता है, स्वाभाविक है, उकचाट होती है, और उसमें दोष उनका नहीं, दोष हमारा है। हमने लोगों को धर्म का स्वरूप ही कुछ ऐसा बता रखा है। हमें याद है जब हम बच्चे थे तो हमको कहा जाता था, बेटा मंदिर जाओ, धर्म करो, कोई संकट नहीं आएगा। स्कूल जाते थे, रिजल्ट खुलना होता था, बेटा मंदिर जाओ, पास हो जाओगे। पास हो गए तो भगवान के कारण पास हो गए, और कोई फेल हो गया, हालांकि मैं तो कभी फेल हुआ नहीं, तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन ये क्या है, भगवान मुझे पास क्या करेंगे, मेरा रिजल्ट तो पहले बन चुका है, आज तो केवल डिक्लेरेशन होना है। पर ये ऐसी आस्था ही हमारे अंदर गलत भरी गई। संकट टले, ये धर्म के लिए अनिवार्य नहीं है, पर कैसा भी संकट हो हम विचलित ना हो, यही धर्म का फल है।